हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और घर के अंदर भी सभी खुश होंगे। कोरोना वायरस की वजह से क्लासें नहीं हो पा रही। हालांकि स्टार्टिंग में लगा था कि 10-15 दिन का रेस्ट होगा, बट अब ये कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए बुक से तो अपन कनेक्ट होंगे नहीं। मुझे तो पता है ना पूरा पूरा, तो इसलिए अब मैंने सोचा कि अब क्यों ना आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाए फाइनली। तो ये लॉकडाउन में अपनी बीएससी बीएड की फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, और टॉपिक अपना ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक। ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक से एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा आपके, तो देखते हैं ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक में क्या है। सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना है स्टूडेंट, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। कैसी होती है? एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं अपन? सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से हमें कॉनिक के बारे में पता चलता है कि कौन सा कॉनिक है। इस इक्वेशन से हमें स्ट्रेट लाइन का पता चलता है स्टूडेंट। इसी इक्वेशन हमें सर्कल का पता चलता है। इसी स्टूडेंट से अपन को पैराबोला, हाइपर पैराबोला और इलिप्स के बारे में पता चलता है। और वो सब कुछ पता करता है डेल। कौन पता करता है? डेल। डेल निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट एच जी बी एफ, और ए यहाँ बी सी और एफ। ये डेल निकालने का फॉर्मूला होता है। ये डिटर्मिनेंट है सारणिक, जो उम्मीद अपन को सोल्व करना आती है। ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। यहाँ पे डायगोनल तो कैसा आ रहा है आपका? ए बी सी, इधर एच जी, इधर भी एच जी, और यहाँ एफ और यहाँ भी एफ। और जब अपन इसको सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट अपने पास में आता है ए बी सी 2fgh 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो कई बार ये याद नहीं होता, तो अपन इसको याद रख सकते हैं। इससे अपने पास में दो चीज़ें होती है स्टूडेंट। अगर कल को डेल इक्वल्स टू 0 हुआ तो हमें क्या मिलती है? सरल रेखाएं मिलती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो इधर तो मिल रही है अपन को लाइंस। और अगर कल को डेल नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ तो इधर मिल रहा है अपन को कॉनिक। इस कॉनिक में हमें स्टूडेंट एक तो सर्कल मिलता है, इसी से अपन को एक पैराबोला मिलता है, इसी से अपन को एक इलिप्स मिलता है, और इसी से अपन को एक हाइपर पैराबोला मिलता है, जिसको अपन अति परवलय बोलते हैं, डेल नॉट इक्वल्स टू 0 से। स्टूडेंट अपने पास में तीन चीज़ें हैं जो अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं: पैराबोला, इलिप्स और हाइपर पैराबोला। सर्कल का कैसे पता चलता है? इस इक्वेशन में सर्कल के अंदर h की वैल्यू हमेशा 0 होती है और a इक्वल्स टू बी होता है। पैराबोला के अंदर स्टूडेंट एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी होता है, और इलिप्स के अंदर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से लेस देन होती है, और हाइपर पैराबोला में एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से बड़ी होती है। जो भी बेसिक चीज़ें 11th और 12th लेवल की होगी तो अपन उसी टाइम डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक में फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अपन स्टूडेंट। इसका पहला टाइप है टाइप फर्स्ट। सबसे पहला टाइप है अपना पास में सेंटर, केंद्र निकालना। जो भी फंक्शन कॉनिक सेक्शन का आपको दे रखा है उसका सेंटर कैसे निकालते हैं। तो आपके पास में कोई भी सेकेंड ऑर्डर डिग्री का इक्वेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी, ये अपने पास में है। टाइप फर्स्ट ले रहे हैं अपन। जो भी इक्वेशन आपको दे रखी होगी उसका सेंटर निकालने का क्या मेथड है, तो मेथड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये दिमाग में होना चाहिए। मेथड ये है कि जो भी इक्वेशन दे रखा होगा उसका आप एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, आंशिक अवकलन, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको इक्वल टू 0 लिख दोगे और उसका नाम दे देना इक्वेशन 1। जो भी फंक्शन है उसका वापस से y के रेस्पेक्ट करोगे और इक्वल टू 0, इसका नाम दे देना 2। दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के आपके पास में x और y की वैल्यू मिलेगी।
और इस एक्स और वाई की वैल्यू को स्टूडेंट अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ गिवन इक्वेशन। जो भी इक्वेशन आपको दे रखी होगी उसका केंद्र निकल के आ जाता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर काम में आएगा, तो आपको ध्यान रखना है। ये आपका नंबर 1 हो गया। क्या निकालना है? सेंटर। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। कैसे होती है? एक्स स्क्वायर 2hxy by² 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है टाइप फर्स्ट, उसमें अपन ने देखा सेंटर। सेंटर निकालने का जब भी आपको कोई पूछे केंद्र निकालना है, तो जो भी फंक्शन आपको दे रखा होगा उसका एक्स और वाई के रेस्पेक्ट क्या करोगे? आंशिक अवकलन और इक्वल टू 0 पुट करके कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, उससे सेंटर निकल के आ जाता है। सेकेंड पॉइंट ले रहे हैं अपन, तो बुक से तो बहुत दूर होंगे, कोसों दूर है ना। ऐसा लग रहा होगा कि ये कौन सी चीज़ें चल रही है, ये सब तुम ही कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, उसी के अंदर है। कहीं तुम्हें लग रहा हो कि ये सब चीज़ें क्या है, वायरस नहीं है, समझ रहे हो आप? हाँ, तो स्टूडेंट अपने पास में नेक्स्ट टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड क्या है कि स्टूडेंट इसी इक्वेशन का एक होता है केंद्रीय सांकव। क्या होता है? केंद्रीय सांकव। केंद्रीय सांकव सेंटर, सेंट्रोइड, कॉनिक होता है, सीसी। इसका इक्वेशन होता है स्टूडेंट x² 2hxy by² इक्वल्स टू 1। क्या इक्वेशन होता है? x² 2hxy by² इक्वल्स टू 1। कुल मिला के इसके अंदर 2gx 2fy प्लस c नहीं होते हैं, इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो इस इक्वेशन से आपसे स्टूडेंट क्या क्या पूछता है? इस इक्वेशन से आपको पूछेगा, वो आपसे पूछेगा अक्षों की लंबाई, अक्षों की लंबाई, और दूसरी चीज पूछता है आपसे अक्षों का समीकरण। तो दो चीजें पूछ रहा है, एक तो क्या पूछ रहा है? लेंथ ऑफ xx, और दूसरी पूछ रहा है आपसे इक्वेशन ऑफ xx। ये अपना काम का टॉपिक है स्टूडेंट यहाँ से। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको गिवन होगा, उसके दो बातें पूछेगा वो आपसे, अक्षों की लंबाई और अक्षों का समीकरण। आगे भी बहुत सारी चीज़ें पूछता है, लेकिन अपन स्टेप बाय देख रहे हैं ताकि लगे कि हाँ चीज़ें अपने पास में लिमिटेशन में। तो स्टूडेंट अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसका मेथड बता रहा हूँ, फिर उस मेथड से अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जितने भी कॉनिक सेक्शन की जो भी चीज़ें बनती है, फॉर्मेशन जो होता है एक सर्कल से होता है स्टूडेंट। सर्कल के अंदर इस टाइप से अपन हाइपर पैराबोला, शुरू में पैराबोला, इसी से अपन क्या बनाते हैं? इलिप्स बना देते हैं। तो सभी चीज़ों का जो फॉर्मेशन है वो एक सर्कल से होता है, और इस सर्कल की जो रेडियस होती है अपन जानते हैं वो r होती है। और अगर ये भी ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसका इक्वेशन होता है स्टूडेंट x² प्लस y² इक्वल्स टू r²। तो अपन क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है ax² 2hxy by² इक्वल्स टू क्या है? 1। उस 1 की जगह मैं इसको ये लिख सकता हूँ x² y² अपॉन r² इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ पे जहाँ पे 1 है वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? x² प्लस y² अपॉन r²। इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं अपन। ax² 2hxy by² माइनस x² प्लस y² अपॉन r² इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो आप, x² इसमें भी है, x² इसमें भी है, x² कॉमन ले लिया, तो यहाँ से तो क्या बचा? a, इधर से 1 अपॉन r² दिख गया माइनस का, ठीक है। इसी तरह से y² कॉमन ले लिया स्टूडेंट, b, और यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन r², ठीक है। और 2hxy अपने पास में चल ही रहा है, 2hxy इक्वल्स टू 0। तो अपने पास में इस तरह से एक क्वाड्रेटिक फॉर्म टाइप एक कॉनिक सेक्शन मिल रहा है, और इसके अंदर जो स्टूडेंट अपन कंडीशन यूज़ करते हैं वो करते हैं संपाती वाली। और संपाती आपने पढ़ रखा है, संपाती का मतलब होता है d इक्वल्स टू 0 पे d² इक्वल्स टू क्या होती है स्टूडेंट? 4ac। तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं अपन और आगे चलते हैं।
इक्वेशन आ रही है एक्स स्क्वायर ए 1/r² वाई स्क्वायर बी 1/r² 2hxy = 0। राइट है स्टूडेंट। तो अपन क्या करते हैं, b² = 4ac। मैंने आपको क्या बताया, b² = 4ac। ये 10th लेवल का कंडीशन है, समपाती। अपन लेके चल रहे हैं कि जो लाइंस है वो कैसी है, समपाती है। क्योंकि अगर d की वैल्यू 0 से ग्रेटर लेंगे तो लेंथ नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इन्फिनिटी तक की लेंथ होगी, d लेस देन पे इमेजिनरी होगा। तो फाइनली अपन क्या ले रहे हैं, d = 0 का केस ले रहे हैं, ताकि अपन लेंथ ऑफ xx निकाल पाएँ। तो स्टूडेंट b जो होता है वो इधर का कोफिशिएंट अगर अपन ने लिया तो अपने पास में हो गया h² = ab। तो h² इधर से अपने पास में आ रहा है x, a जो है x² का कोफिशिएंट हो गया a - 1/r², और इधर से इसका कोफिशिएंट हो गया b 1 - r²। ये वाला रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखना है, क्योंकि मेथड थोड़ी करना है क्वेश्चन के अंदर। तो इसको आप डायरेक्टली लर्न करोगे स्टूडेंट। इसको जब अपन एक सॉल्व करते हैं आगे और, तो अपने पास में आ रहा है h², बेसिक मल्टीपल है, इसको इससे मल्टीपल किया ab, इसको इससे मल्टीपल किया a/r², इसको इससे किया b/r², इसको इससे किया 1/r⁴। राइट है। तो ये अपने पास में आ गया h² अपनी जगह पे है, r⁴ अपन ने एलसीएम लिया तो अपने पास में आ गया यहाँ पे r⁴ ab, यहाँ आया r² a, यहाँ आया r² b, और यहाँ आ गया स्टूडेंट 1। r⁴ को अपन इधर लेके आ सकते हैं, तो r⁴ h² r⁴ ab माइनस r² a माइनस r² b + 1। राइट है स्टूडेंट। यहाँ से इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये बन गया r⁴ h² माइनस r⁴ ab प्लस r² a प्लस r² b माइनस 1 = 0। r⁴ कॉमन ले लिया स्टूडेंट, तो यहाँ से आ गया h² माइनस ab। यहाँ इन दोनों से r² कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया r² a प्लस b माइनस 1 = 0। इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है जिसको आपको ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें तब लर्न हो जाएगी जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अक्षों की लंबाई निकालने के लिए अपन इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं स्टूडेंट, r⁴ ब्रैकेट में h² माइनस ab प्लस r² a प्लस b माइनस 1 = 0। अच्छा, बात आती है इसमें r⁴ है तो इसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। अपन को तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं आ रही, तो अपन क्या करते हैं, इसको r⁴ को लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, r²। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, r² h² माइनस ab, और r² की जगह क्या हो गया r, मतलब कुल मिला के r² = r लेट कर सकते हैं अपन। तो r² की जगह r आ गया, a प्लस b माइनस 1 = 0। लेट करने के पीछे रीज़न क्या है, ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। कौन सी इक्वेशन बन जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए तो इसको तो सॉल्व करना अपन को आता है स्टूडेंट। इसको सॉल्व करने के वही मेथड है, फैक्टर कर लेंगे या श्री श्रीधराचार्य क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेंगे। तो यहाँ से अपने पास में 2 r की वैल्यू मिलती है स्टूडेंट। एक का नाम दे दिया मैंने r1, दूसरे का नाम दे दिया r2। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 2 रिजल्ट मिलेंगे, r1 व r2। इस r1 व r2 को अपन बोलते हैं स्टूडेंट अर्ध अक्षों की लंबाई। क्या बोलते हैं, अर्ध अक्षों की लंबाई। और अपन को निकालनी कंप्लीट अक्षों की लंबाई। तो पूरी दीर्घ अक्षों की लंबाई अपन को निकालनी है। अक्षों की लंबाई अगर अपन को निकालनी है तो मैं इसको क्या करता हूँ, 2 से मल्टीपल कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 2r1 और ये बन जाएगा 2r2। राइट है इसमें। तो ये 2r1 और ये जो 2r2 है, ये रिजल्ट है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये करते हैं अक्षों की लंबाई को, लेंथ ऑफ xx। इसी को बोलते हैं अपन लेंथ ऑफ xx। इससे आपको लेंथ ऑफ xx मिलता है। क्या मिलता है स्टूडेंट, इससे अपन को लेंथ ऑफ xx मिलता है। तो फाइनली ये बहुत बेसिक में मैंने आपको बहुत लेंथी मेथड बताया, बट आपको ये पूरा मेथड यूज़ नहीं करना। इसी कंप्लीट मेथड को मैं आपको शॉर्ट में यूँ बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आपसे कोई पूछे लेंथ ऑफ xx, क्या पूछे आपसे, लेंथ ऑफ xx,
तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि मेरा क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर इक्वल्स टू 1। पहली बात जो आपको ध्यान रखना है, ये तो किसकी फॉर्म होनी चाहिए, क्वेश्चन की। अगर क्वेश्चन की फॉर्म ऐसे ही नहीं है तो आप उसकी फॉर्म को इस टाइप में कन्वर्ट करोगे। दूसरी चीज़ अब आती है सेकेंड, लेंथ ऑफ एक्स का फॉर्मूला या तो आपको याद है, और मान लो आपको याद नहीं है तो इस वन की जगह थोड़ी देर के लिए आप यूँ समझो कि इस वन की जगह अपन क्या पुट करते हैं स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पुट करते हैं। ऐसा पुट करने के बाद में अपने पास में इस टाइप का इक्वेशन आता है, एक्स स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर 2hxy और वाई स्क्वायर b1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जब अपन इस एक की जगह पुट करके सोल्व करते हैं तो ऐसा रिजल्ट आता है। बाई द वे आप फॉर्मूला भूल गए तो आपको पता होना चाहिए एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। तो एच स्क्वायर ए एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो ये आ गया ए 1 माइनस आर स्क्वायर। या तो आपको ये इतनी सी बात पता हो, नंबर एक। अगर आपको ये पता है तो अगला रिजल्ट आप निकाल सकते हो, नहीं भी, और अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है तो आप डायरेक्टली भी फॉर्मूला याद कर सकते हो, जो कि क्या निकल के आ रहा था, आर की पावर 4 एच स्क्वायर माइनस ए बी आर स्क्वायर ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे अपन आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर लेट करते हैं और उससे मेरे पास में 2r1 व r2 की वैल्यू मिलती है, जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे पूरी लेंथ मिल जाती है। यहाँ से मुझे हाफ लेंथ मिलती है। हाफ लेंथ का मतलब समझ गए, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ मिल रही है। अच्छा बात आती है सर, ये आपको कैसे पता चला कि आपने इसको इलिप्स ही बनाया? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो चीज़ें बनती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ तक के बेसिक से स्टूडेंट, ये जो R1 और R2 अपने पास में आ रहे हैं, ये अभी के लिए केवल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये R1 और R2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको दो चीज़ों का पता चल जाता है। किस किस का? एक तो आपको एलिप्स का पता चल जाता है और एक आपको हाइपर पैराबोला का भी पता चल जाता है, जो कि आपके कोर्स में है। अगर कल को R1 व R2 दोनों पॉजिटिव हो गए, अगर दोनों पॉजिटिव हो तो समझिएगा क्या बन रहा है, एलिप्स बन रहा है। और अगर R1 व R2 में से अगर एक भी नेगेटिव है, दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव हो, तो अपन बोलेंगे हाइपर पैराबोला बन रहा है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको दोनों से बेसिक में आप जानते हो ऐसी बनती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ निकालते हैं उसको बोलते हैं अर्ध अक्षों की लंबाई, जो कि आपको निकालना है कंप्लीट लंबाई। इसलिए जितनी लंबाई इधर की होगी उतनी लंबाई इधर हो जाएगी, इसलिए अपन किससे मल्टीपल कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वापस से सबसे पहला काम लेंथ ऑफ एक्स। लेंथ ऑफ एक्स का नाम सुनते सबसे पहले बात आनी चाहिए कि क्वेश्चन की फोटो इस टाइप की दिखनी चाहिए, एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नंबर एक बात, अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा नहीं है तो मुझे इस टाइप के क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। दूसरी चीज़, सपोज आपको ये फॉर्मूला याद है डायरेक्टली, ये याद हो या ये हो तब तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि आप इतना लोड लो, तो मैं बेसिक में अपन जहाँ 1 है वहाँ पे ये पुट कर सकते हैं। बेसिक में मैंने आपको बताया सर्कल से, और जब अपन इसको पुट करते हैं तो यहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ से अपन यहाँ आ जाते हैं, एच स्क्वायर ब्रैकेट में ए माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर बी 1 माइनस आर स्क्वायर। और जब अपन इसको आगे सोल्व करते हैं तो आर की पावर 4 एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस आर स्क्वायर ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। राइट स्टूडेंट, और इसको सॉल्व करने से दो वैल्यू मिलती है R1 और R2 की, उनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्लीट लेंथ आ जाती है। और अगर हाफ लेंथ निकालनी हो तो R1 और R2 किसको लेंथ रिप्रेजेंट करते हैं, अर्ध अक्षों की लंबाई को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने इसी में दो चीज़ें आपको और एक्स्ट्रा बताई कि अगर ये R1 और R2 कल को दोनों पॉजिटिव हुए तो आपको समझ लेना ये एलिप्स है, और अगर R1 और R2 में से कोई भी एक नेगेटिव हुआ और एक पॉजिटिव हुआ तो समझ लेना ये अति परवलय है, हाइपर पैराबोला है, कभी इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, दूसरा मैंने आपको इसमें बताया लेंथ ऑफ एक्सेस के बाद में इक्वेशन ऑफ एक्स। इक्वेशन ऑफ एक्स सेकंड है इक्वेशन ऑफ एक्स। इक्वेशन ऑफ एक्स, इक्वेशन ऑफ एक्स मतलब अक्षों का समीकरण, अक्षों का समीकरण।
तो अक्षों का समीकरण होगा स्टूडेंट ए 1 माइनस आर स्क्वायर। उम्मीद है अब ये थोड़ा बहुत आप फेमिलियर हो गए होंगे। कहाँ से आ रहा है? एक्स प्लस एच वाई इक्वल्स टू 0। इसको बोलते हैं अपन अक्षों का समीकरण, जो कि बहुत सिंपल है। ये दूसरी पॉइंट हो गया आपके पास। अच्छा, अक्षों का समीकरण अगर आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे ध्यान दो आप, ये कौन है? आर। आर कौन है? अक्षों की लंबाई। इसका मतलब आपसे अगर कोई केवल अक्षों का समीकरण पूछ रहा है तो भी आपको अक्षों की लंबाई निकालनी पड़ेगी, इसलिए अपन ने पहले मेहनत कर ली अक्षों की लंबाई निकालने में। तो फाइनली अपन अभी एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपसे दोनों चीजें पूछता हो, अक्षों का समीकरण और लंबाई, ताकि आपकी ये बेसिक फॉर्मूले छोटी छोटी चीजें भी आपकी क्लियर हो जाएगी। राइट है स्टूडेंट? तो ए 1 माइनस आर स्क्वायर एक्स प्लस एच वाई इक्वल्स टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? अक्षों का समीकरण को। तो इन चीज़ों के सबके आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना ले, अपनी कॉपी में राइट डाउन करें। इतना भी ना सोएं, थोड़ा बहुत आप मेहनत करें। तो अपने एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक सांको ले रहे हैं अपन। सांको अपने पास में 2x स्क्वायर 5xy 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस सांको की क्या निकालना है अपन को? एक तो निकालना है आपको अक्षों की लंबाइयाँ, अक्षों की लंबाइयाँ, और दूसरी चीज आपको निकालना है अक्षों का समीकरण। तो दो चीजें आपको निकालनी है, एक तो लेंथ ऑफ एक्स एक्स निकालनी है और एक इक्वेशन ऑफ एक्स एक्स निकालना है। ये आपका क्वेश्चन है, तो सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो जो मैंने अभी आपको बता रहा था वह दोनों चीजें आज अपन ने ये दोनों चीजें पढ़ी, अक्षों की लंबाइयाँ और अक्षों का समीकरण, दोनों चीजें आपसे इसमें पूछ रहा है। तो बेसिक में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ये होता है एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर इक्वल्स टू 1। राइट स्टूडेंट? इस एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्या आपका क्वेश्चन ऐसा ही है क्या? तो बिल्कुल क्वेश्चन अपना ऐसा ही है। तो उम्मीद आप बताओगे ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 2। एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू 5 मत बोल देना, 5/2। समझ गए क्या? कंपेयर कर लो, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया तो 2h इक्वल्स टू 5, तो h इक्वल्स टू 5/2। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो ये अपने पास में वैल्यू आ गई। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया था अक्षों की लंबाइयाँ निकालने का मेथड। अब आपको मेथड थोड़ी अप्लाई करना है, आपको तो रिजल्ट पता होना चाहिए, आपको कितनी मेमोरी आपकी अच्छी है। राइट है? अगर आपको r की पावर 4 वाला फॉर्मूला याद है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो आपको याद नहीं है और थोड़ा बहुत भी अगर आपको ऐसा पता था कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी टाइप कुछ होता था, तो ए कौन होता था? a माइनस 1/r स्क्वायर, इतना तो याद ही रख सकते हो। b कौन होता था? b माइनस 1/r स्क्वायर, ये तो आप याद ही कर सकते हो। और जब अपने इसको एक स्टेप पे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो क्या मिल के आ जाता है अपने पास? r की पावर 4 वाला फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो r की पावर 4 ab माइनस एच स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करते हैं तो अभी मैंने आपको दिखाया था सॉल्व करके, माइनस आर स्क्वायर ए प्लस बी, और अपने पास में था फाइनली प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपको डायरेक्टली याद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब देखो r की पावर 4 तो अपनी जगह पे वैसे ही, क्या आपके पास में a की वैल्यू है क्या? 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई, b की वैल्यू है 2, h की वैल्यू है क्या? h का स्क्वायर 25/4 माइनस आर स्क्वायर a प्लस बी 2 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली अपने पास में है r की पावर 4 माइनस 25/4 माइनस आर स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो 16 हो गया ये। तो माइनस के कितने हो गए? 9/4 माइनस 4r स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पॉजिटिव बना लेते हैं इसको, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 4 एलसीएम भी ले लेते हैं स्टूडेंट। तो ये अपने पास में हो गया 9r4, राइट है। 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16r स्क्वायर, और 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 0। तो एक इस टाइप की इक्वेशन बन गई। इस फॉर्म को जब अपन सॉल्व किया तो ये इक्वेशन बन गई। अब देखो r की पावर कितनी है? 4। r की पावर 4 को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि r स्क्वायर की जगह क्या पुट कर लें? r मान लें साहब। तो उससे आपको बचपन वाली इक्वेशन मिल जाएगी 9r स्क्वायर माइनस 16r
+4 इक्वल्स टू 0। तो अपने पास में कौन सी इक्वेशन आई स्टूडेंट? 9r स्क्वायर 16r + 4 इक्वल्स टू 0। और या तो इसके फैक्टर कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो। फैक्टर हो रहे हैं क्या? 36 आ जाए, हो रहे हैं। तो 9r स्क्वायर प्लस के 18r ले लेते हैं, माइनस के 2r ले लेते हैं, +4 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली 9r कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया r + 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया अपने पास में माइनस के 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया अपने पास r + 2 r - 2। यस। हाँ, तो स्टूडेंट अपन ने क्या किया था, यहाँ पे देखो माइनस कॉमन लेंगे अपन, तो ये प्लस का, ये भी प्लस का होना था, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का, राइट है। तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो वो पता चल जाएगा यहाँ से। कैलकुलेशन आपको पता है, इतनी अच्छी है नहीं मेरी। तो अपन क्या करते हैं साहब, ये हो गया प्लस के 16 और ये है माइनस के, तो ये हो गया 9r स्क्वायर प्लस 18r माइनस के 2r - 4 इक्वल्स टू 0। कुल मिला के इसके फैक्टर करना है, तो ये 9r, तो ये हो गया r + 2 - 2r + 2 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली अपने पास में आया स्टूडेंट r + 2 एंड 9r - 2 इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू आ रही है माइनस के 2 और एक r की वैल्यू आ रही है अपने पास 2/9। क्या क्या वैल्यू आ रही है? r इक्वल्स टू -2 और एक r की वैल्यू क्या आ रही है? 2/9, राइट है स्टूडेंट। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मेथड में कि अगर एक r पॉजिटिव हो एक r नेगेटिव हो, तो उम्मीद है आप यहाँ पे समझ गए होंगे क्या बनेगा? अति परवलय। आने वाले टाइम में काम में आएगी ये चीज़ें। अति परवलय, हाइपर पैराबोला बन गया स्टूडेंट। और अगर दोनों पॉजिटिव आ जाते तो इलिप्स बन जाता। अब देखो अपन ने कुछ लेट करा हुआ है, r स्क्वायर इक्वल्स टू r लेट करा हुआ है, r स्क्वायर इक्वल्स टू r लेट किया हुआ है, राइट है। तो ये जो रिजल्ट आ रहे हैं अपन को वहाँ पुट करना है। तो एक तो आ रहा है -2, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू -2, तो उम्मीद है r इक्वल्स टू आ गया -2। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आयोटा, √2 आयोटा, राइट है। एक अपने पास में वही वहाँ पे पुट करेंगे, वही r स्क्वायर इक्वल्स टू r की वैल्यू कितनी आ रही है? 2/9। तो अपने पास में आ गया r की वैल्यू आ गई √2/3। तो 2 r की वैल्यू आ गई अपने पास में। यहाँ से भी देख सकते हो आयोटा जो है स्टूडेंट, अगर पैराबोला की शेप जो स्टूडेंट जानता है उसको पता है, ये वाली जो लाइन होती है ये आयोटा को रिप्रेजेंट करती है, जिसको बोलते हैं अपन संयुग्मी, और इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ। और जो आयोटा वाली होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कॉन्जुगेट। तो उम्मीद है ये वाली जो लेंथ होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? अनुप्रस्थ लंबाई। और जो आयोटा वाली होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? संयुग्मी को। और मैंने आपको बताया था कि ये जो लेंथ आ रही है अर्धअक्षों की लंबाई यहाँ आ रही है, तो अगर आपको पूरी लंबाई निकालना है तो आप किससे मल्टीपल कर दोगे? 2 से। तो जब आप 2 से मल्टीपल करोगे तो एक तो लेंथ आ जाएगी 2√2/3, ये हो गया आपका एक आंसर। और जब आप इसको भी 2 से मल्टीपल करोगे तो 2√2 आएगा। ये आपके पास में दोनों लंबाइयाँ आ गई। तो ये हो गया आपके पास में लेंथ ऑफ x। अब सेकंड लेते हैं अपन एक्सो का समीकरण। सेकंड ले रहे हैं अपन अक्षों का समीकरण। अक्षों के समीकरण का फॉर्मूला आपको याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर्मूला क्या था अपने पास? a-1/r स्क्वायर x प्लस hy इक्वल्स टू 0, राइट है स्टूडेंट। अब अपने पास में दो लंबाइयाँ हैं तो दोनों एक एक करके ले लो। पहला केस ले लो, कोई सी भी लेंथ ले लो। r स्क्वायर इक्वल्स टू आ रही है एक तो -2, तो एक बार ले लो -2। एक अपने पास में केस सेकंड, दो लेंथ आ रही थी r स्क्वायर। देखो ध्यान रखें r स्क्वायर इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। एक आ रही है 2/9, तो ये दोनों एक एक करके पुट करेंगे, अक्षों का समीकरण आ जाएगा। तो ये आ गया a1 माइनस, देखो ये r स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दो तो फाइनली क्या रहने वाला है? -2, ठीक है। x अपनी जगह पे, h की वैल्यू उम्मीद है ये रही 5.2, और y की जगह y इक्वल्स टू 0। इसको खूबसूरत बना सकते हो, -+2 आप वो भी ले सकते हो, एलसीएम भी ले सकते हो, या वैसे भी रख सकते हो। अच्छा, a की वैल्यू भी पता है अपन को 2, तो जहाँ a है वहाँ पे 2 लिख दो, बिल्कुल लिख दो सर। तो ये हो गया अपने पास में 2.5,
5/2 x, फिर 5/2 y इक्वल्स टू 0। 5/2 y कॉमन भी ले सकते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो एक बहुत ही अच्छी लेंथ आ गई आपके पास में। याद करो हाइपर पैराबोला ऐसा होता है इसमें। तो ये वाली लेंथ आ गई आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। आने वाले टाइम में ट्रेसिंग भी पढ़ेंगे, इसलिए मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ साथ में आपको। और k सेकेंड जब आप लोगे तो r इक्वल्स टू क्या लोगे 2/9। तो ये a की वैल्यू कितनी है 2 माइनस अपनी जगह पे 2/9 यहाँ पुट करेंगे तो उम्मीद है 9/2 दिख गया आपको। h की वैल्यू 5/2 y इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये वाली लेंथ आ जाएगी आपके पास में x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। वैसे आंसर आ चुका है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हो, दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसकी स्लोप है 1 और इसकी -1। ये अनुप्रस्थ है और ये संयुग्मी है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मतलब अपना फाइनल आंसर सही है। तो फाइनली अपन ने आज दो बातें पढ़ी स्टूडेंट। एक अपन ने लिया लेंथ ऑफ xx, एक लिया अपन ने इक्वेशन ऑफ xx। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया मैंने आपको। जो भी प्रॉब्लम्स हो आपको तो अपन नेक्स्ट क्लास में सॉर्ट आउट करेंगे। अभी आप इसका आराम से एक बार वीडियो को वॉच करें और कोशिश करें समझने की। शुरू में मेथड को समझें, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन को समझें, कॉन्सेप्ट्स को समझें, फिर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये आपको ईजी लगेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।